एक टाइम था जब मैं 68 केजी के मसल मास पर था, लेकिन फिर एक ब्लैकआउट और सब कुछ खत्म। हाँ, मेरी एक गलती की वजह से मैंने अपना सारा वेट, सारी बॉडी, सारा डिसिप्लिन और पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस खो दिया। हाय, मेरा नाम है राज, और अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मैं बता दूं, ना मैं कोई फिटनेस कोच हूं, ना मेरी अभी अच्छी बॉडी है। मैं एक मामूली सा लड़का हूं जो आप ही की तरह वेट गेन करने की सोच रहा है। और अब मैं फिर से 61 kg टू 70 kg लीन मसल मास इन 6 महीनों के अंदर गेन करने वाला हूं। लेकिन इस बार मैं वह कोई गलती नहीं करूंगा जो मैंने पिछली बार करी थी और जिससे मेरी पूरी हेल्थ पर फर्क पड़ा था और मेरा सारा का सारा वेट लॉस हो गया था। हाय, मेरा नाम राज है, और अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो तो मैं आप सभी को बता दूं, ना मैं कोई फिटनेस कोच हूं और ना मेरी अभी कोई अच्छी बॉडी है। हाँ, मेरी एक गलती की वजह से मैंने अपना सारा मसल मास खो दिया है और अब मैं दोबारा 61 kg पर आ गया हूँ और मैं अब 61 टू 70 kg की लीन जर्नी पर जाने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक स्टोरी के जरिए ऐसी गलती बताता हूँ जिसकी वजह से मैंने अपना सारा वेट खो दिया। सच बताऊँ, मैं हमेशा से ही पतला था और मुझे अपनी बॉडी पसंद नहीं थी। जब भी मैं अपने आप को शीशे में देखता था तो खुद को ही बहुत अजीब सा लगता था, लो कॉन्फिडेंस था, ना कोई डिसिप्लिन था और मैं एक ख़राब लाइफस्टाइल जी रहा था, जिसको देखकर मैंने जिम स्टार्ट की। और जिम स्टार्ट करते हुए मुझे कई एडवाइसेस मिली कि जितना खा सकते हो खाओ, कुछ भी खाओ, बॉडी बनाओ, पहले मसल मास गेन करो, उसके बाद देखना तुम्हें अपनी बॉडी कट में लानी है या नहीं। और इसी के चलते मैंने मसल मास गेन किया और सब कुछ खाना शुरू कर दिया। हाँ, जो मुझे मिलता था मैं सब खा जाता था और उस टाइम मेरा पूरा फोकस पेट बढ़ाने पर था और जिसके साथ मैं अपनी हेल्थ को भूलता जा रहा था। बस स्केल पर अपने नंबर बढ़ते देखता था और खुशी होती थी, और इसी के चलते मेरी हेल्थ पीछे छूट गई और धीरे धीरे मैं 68 किलो तक पहुंचा और मुझे हल्का हल्का कॉन्फिडेंस आने लगा। लेकिन यहीं मैं सबसे बड़ी गलती कर बैठा। मैंने सोचा कैलोरीज ही सब कुछ होती हैं और जितनी ज़्यादा मैं कैलोरीज खाऊंगा उतना ज़्यादा वेट बढ़ा पाऊंगा और उतनी ही जल्दी मुझे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और इसी चक्कर में मैंने बहुत सी चीज़ें खाना शुरू कर दी और हाँ, उनसे वेट बढ़ भी रहा था। मुझे लगा बस यही करना है और मेरा वेट बढ़ जाएगा। वेट तो बढ़ रहा था, मुझे लग रहा था मैं जीत रहा हूँ, लेकिन आज जब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो लगता है मैं सिर्फ रिजल्ट देख रहा था। लेकिन जो वार्निंग साइंस मेरी बॉडी दे रही थी मैं उन्हें नेगलेक्ट करता जा रहा था। सब कुछ ऐसा ही चल रहा था। फिर एक दिन वर्कआउट के दौरान मुझे ब्लैकआउट हो जाता और उस वक्त मुझे लगा शायद नॉर्मल होगा, कुछ दिन में ठीक हो जाएगा। और ब्लैकआउट के एक दिन बाद मेरे स्टमक में पेन उठा। जब मैंने रिपोर्ट्स कराई तो लीवर में प्रॉब्लम आई, मुझे लीवर सिरोसिस हो गया। उस दिन पहली बार लगा मैं बॉडी तो बना रहा था लेकिन हेल्थ ख़राब करता जा रहा था। उस दिन समझ आया हेल्दी वेट गेन और सिर्फ वेट गेन करने में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क होता है। और जब लीवर में दिक्कत आई तो डॉक्टर ने वर्कआउट करने को साफ मना कर दिया और ना मैं कुछ खाता था, ना हाई प्रोटीन डाइट ले पाता था, जिसके चलते बिना वर्कआउट के पहले हफ्ते निकले, फिर महीने निकले और हल्के हल्के कई महीने निकल गए। और इन्हीं दौरान मेरा वेट 68 kg से पहले 64 आया, फिर 62 आया और गिरते गिरते 54 kg पर पहुंच गया। लेकिन अब जब मैं रिकवर हो गया पूरी तरह से तो मैंने अपनी वेट गेन जर्नी दोबारा स्टार्ट करी और हल्के हल्के अपना वेट 61 kg पर लेकर आया। और हाँ, तब मैंने डिसाइड किया ये गलतियाँ जो मैंने करी हैं कई लोग हैं जो अपनी इनिशियल स्टेज में कर सकते हैं, और इसी के चलते मैं सोशल मीडिया पर आया और अब मैं 61 kg से 70 kg का नेचुरल मसल मास गेन करने वाला हूँ। और अपनी इसी जर्नी में मैं कई अपने भाइयों को हेल्प करना चाहता हूँ जो मेरी तरह पतले हैं और वेट गेन करना चाहते हैं, और उनके लिए मैं एक सही डायरेक्शन देना चाहता हूँ। साथ ही मैं अपनी जर्नी भी शेयर करना चाहता हूँ। लेकिन इन सब चीज़ों से मुझे एक लेसन तो समझ आया, वेट गेन को रेस मत बनाओ। जो चीज़ नेचुरली टाइम लेती है उसको फोर्स करने की कोशिश मत करो। कैलोरीज इंपॉर्टेंट है लेकिन हेल्थ उससे भी कई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना इंटरनल हेल्थ के आपकी बॉडी भी बेकार है। हाँ, वेट बढ़ाया जा सकता है लेकिन हेल्थ को दोबारा रिकवर करने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। और मैं यही बताना चाहता हूँ कि वेट गेन के साथ हेल्थ की डील करना एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है। फिटनेस में एक्सट्रीम चीज़ें
एक्साइटिंग लग सकती है और फास्ट जर्नी के चक्कर में आप काफ़ी बड़ी गलतियां कर सकते हैं, लेकिन रिजल्ट बोरिंग कंसिस्टेंसी से ही आएगा, ये तो कंफर्म है, क्योंकि मैंने अपनी रियल लाइफ में एक्सपीरियंस कर रखा है। तो बता दूं, अब मैं 61 किलो पर हूँ और अब फिर से गेन करने वाला हूँ, लेकिन इस बार अप्रोच मेरी बिल्कुल अलग होने वाली है। नो डर्टी वर्क, नो शॉर्टकट्स, नो रैंडम एक्सपेरिमेंट्स, बस ट्रेनिंग, बस हार्ड वर्क, बस खाना और साथ के साथ बस कंसिस्टेंसी। शायद मेरा रिजल्ट्स काफ़ी स्लो रहे, हो सकता है मुझे अपने गोल अचीव करने में थोड़ा और वक्त लग जाए, लेकिन इस बार मैं प्योर नेचुरल जाऊंगा और अच्छी हेल्थ के साथ जाऊंगा। ये और जितने भी स्किनी लोग हैं जो अपनी बॉडी बनाना चाहते हैं, उनके लिए मैं एक ही एडवाइस देना चाहूँगा। और आपको क्या, मुझे खुद चूज़ करना पड़े तो मैं खुद भी एक ही चीज़ चूज़ करूँगा। अपना गोल सिर्फ वेट बढ़ाना मत बनाओ, अपनी हेल्थ को अपना गोल बनाओ। अगर मुझे फिर से चूज़ करना पड़े तो मैं स्लो प्रोग्रेस ही चूज़ करूँगा ऑलवेज, क्योंकि बॉडी बनाना भी ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, आपकी लाइफ में डिसिप्लिन आता है और आप जब अच्छा खाते हैं तो अच्छा पहनते भी हैं, जिससे आपकी लाइफ स्टाइल हल्के हल्के बेटर होती जाती है। लेकिन इन सब के साथ साथ हेल्थ भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, और मैं इस वीडियो से यही मैसेज देना चाहता हूँ अपनी ऑडियंस को। और एक बात और, ये चैनल सिर्फ वेट गेन जर्नी के लिए नहीं होगा। मैं एक नॉर्मल लड़का हूँ जो अपनी जर्नी दिखाऊंगा। साथ ही अब मैं कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर चुका हूँ, तो मैं अपनी कंटेंट क्रिएशन की फील्ड में भी एक नए लेवल पर जाऊँगा और मैं अपना कॉन्फिडेंस और बूस्ट करूँगा। कैमरे के सामने बोलने की अच्छी कोशिश करूँगा, और मेरे भी कुछ गोल्स हैं जो मैं इन 6 महीने में कंप्लीट करना चाहता हूँ। मैं एक अच्छी फिजिक बनाना चाहता हूँ, एक अच्छी हेल्थ बनाना चाहता हूँ, अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाहता हूँ, साथ ही अपनी लाइफ में एक अच्छा डिसिप्लिन लाना चाहता हूँ, साथ ही साथ कंसिस्टेंसी लाना चाहता हूँ। कैमरे के सामने बोलना चाहता हूँ ताकि मैं इस स्किल से अपनी लाइफ को बेटर कर सकूं, और साथ ही साथ जो मेरी ऑडियंस है मैं उन्हें भी एक अच्छी डायरेक्शन से गाइड कर सकूं। और मैं कैमरे के सामने बोलने का ट्राई करूंगा, साथ ही साथ अपनी पूरी जर्नी शेयर करूंगा, क्योंकि मैं अपनी ऑडियंस को अपनी जर्नी दिखाना चाहता हूं ताकि उन्हें अपनी जर्नी में हेल्प मिल सके और वह वेट गेन कर सके, साथ ही साथ कॉन्फिडेंस, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन बिल्डअप कर सके। हाँ, मैं परफेक्ट नहीं हूँ, अभी भी सीख रहा हूँ, लेकिन जो भी सीखूंगा, जो भी गलती करूंगा, मैं सब आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो अगर आप भी मेरे साथ चलना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लो। अभी वेट 61 kg है, गोल 70 kg का है, और मेरे पास सिर्फ 6 महीने हैं, और ये सिर्फ शुरुआत है। मिलते हैं अगली वीडियो में।